तो देखो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिटरमाइन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपको पता करना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो z बराबर लिखा होता है इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू पता करना है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यानी कुछ प्रतिबंध यहाँ दिए गए हैं, इन्हीं के ग्राफ खींचे जाते हैं। इन्हीं के ग्राफ खींचने को बोलते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। इन्हीं के ग्राफ खींच के कुछ कॉर्नर पॉइंट निकाले जाते हैं। अगर जो वो कॉर्नर पॉइंट आते हैं उनको फिर हम यहाँ पर x और y के वैल्यू पुट करते हैं, और अगर जिसका आंसर सबसे कम आता है तो वही आपका मिनिमम वैल्यू हो जाता है। लेकिन ये ऐसा करना तब आसान होता है जब ना ग्राफ में फिजिबल रीजन आ रहा हो, यानी जो ग्राफ खींचने पे पूरा मतलब कॉर्नर पॉइंट साफ साफ आ रहा हो और ग्राफ बंद हो गया हो, फिजिबल माने छायांकित क्षेत्रफल आ गया हो। लेकिन कई बार क्या होता है ग्राफ खींचने पे फिजिबल रीजन नहीं आता है, अनफिजिबल आता है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर ग्राफ फिजिबल नहीं आया यानी बंद नहीं आया, पूरा ऐसे खुला वाला आ गया, तो कॉर्नर पॉइंट तो फिर मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि खुले वाले में कॉर्नर पॉइंट और आगे तक यानी अनंत तक चले जाएंगे। तो उस केस में फिर कैसे मिनिमा और मैक्सिमा निकाला जाता है वो आज देखेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे तुम्हें कुछ भी कॉर्नर पॉइंट जो भी मिल गए किनारे से, वही कॉर्नर पॉइंट जो है मिनिमा वाला एक लेकर पुट कर देना है, और पुट करके फिर अभी देखेंगे वीडियो में कि कैसे पता करेंगे कि इसका मिनिमा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। सही है। तो अब देखते हैं कि मिनिमा और मैक्सिमा वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से मतलब करा जाना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो कह रहा है कि मिनिमा पता करना है। यह आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका ग्राफ नहीं खींचा जाता, हमें ग्राफ इनके खींचने होते हैं। तो पहले से कॉर्नर पॉइंट निकालने होंगे। तो पहले इसको एग्जाम में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट। पहले ना ऐसे लेट कर लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 लेट कर लेंगे, और ना बॉक्स फिल करेंगे। तो अपना चाहो तो बार बार पुट करके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा माइंड शार्प है तो सीधा वैल्यू 0 रख के पता कर लो जल्दी। तो ज़्यादातर ग्राफ बनाने के लिए 0 पुट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं अगर x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो तुरंत पता चल जाएगा ये 0 हो जाएगा, और माइनस कट के y की वैल्यू 5 आ जाएगा। ऐसी अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा और जाएगा -5/2, जो कि लगभग 2.5 होता है ना। तो एक तो इसका बन गया। फिर ऐसे ही अगले का भी बना लो, 3x + 4y 4 बराबर 3 लेकर इसका भी बॉक्स फिल कर लो। तो चलो मैं x को 0 पुट करूँ तो y 3 आ जाएगा, और अगर y को 0 पुट करूँ तो ये 1 आ जाएगा। सही है। ऐसे ही फिर ये वाला 2x - 3y बराबर 12 ले लेंगे, फिर 12 लेकर इसके हम बॉक्स फिल करेंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। और उसके बाद अब हम मान लो x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो x की जगह अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो y के लिए हो जाएगा -4, और अगर मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी इसका कुछ नहीं करते। इसका मतलब होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखो इसके बाद ना हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ये पहला इक्वेशन था, हमने इसके पॉइंट पता कर लिए ग्राफ खींचने के लिए, इसका भी हमने पता कर लिया और इसका भी, बाकी ये तो है ही। अब हमने इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो तो ज़्यादातर जो ग्राफ होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी आगे जाना पड़ता है। तो देखो इनमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है, तो 6 है, तो लगभग 6 के आसपास बन जाएगा ग्राफ। तो अपना 6 तक लो, 1 2 3 4 5 6, इधर लो -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 6, इतना ही बहुत है। इधर -1 -2, इसको लिख दो y पॉजिटिव y नेगेटिव y डैश। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट बनाओ 0 पे 5, तो 0 पे 5 x की वैल्यू 0 पे 5 कहाँ होती है, ये रही 0 पे 5। तो 0 पे 5, उसके बाद देखो -5/2 माने -2.5 होता है। -2.5 पे 0 ढूंढना है, तो x की वैल्यू -2.5 यहाँ होती है।
तो -2.5 और कोमा 0। तो अब ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब स्केल से ना इन दोनों को मिलाते हुए ग्राफ खींच देंगे। तो ठीक है, तो ऐसे ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, उसमें एक बार मिला लेना है, अगर एक गलत जा रहा हो तो बता देना। तो इसमें से एक ग्राफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख दो 2x - y और ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो हमने ये इसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ना ट्रू फॉल्स भी पता करना होता है साथ साथ। ट्रू फॉल्स पता करने के लिए अब देखो ये जो लाइन है, देखो इधर ये जो लाइन है, ये इसको दो, ये मतलब ये जो लाइन जा रही है ये इस प्लेन को दो भागों में बांट रही है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट या राइट का कोई भी एक पॉइंट पुट करके पता करो। तो मैंने यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, तो मैं यहाँ 0 0 पुट कर लेता हूँ। तो इस साइड के लिए 0 0 पुट करके देखता हूँ। तो 0 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा, और वो कह रहा है क्या 0 जो है वो -5 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल ट्रू आ रहा है। तो यानी इस और सेट होगा। तो यानी अब ये पेंसिल से अपना इस तरफ शेडो कर लो। अगला वाला बनाओ आप। 0 पे 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 यहाँ होती है, तो यानी 0 पे 3। फिर है आपका y की वैल्यू 1 पे 0, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 यहाँ होती है। रुक जाओ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 तो वहाँ हो गई, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये चाहिए यहाँ आएगी। ठीक है, तो 1 और 0। अब ना इनको भी मिलाकर एक लाइन खींचेंगे। तो देखो ऐसी लाइन जा रही कहीं, ऐसे जा रही है। तो अब इस लाइन को लिखो इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, ये वाली 3x, यानी ये वाली 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये भी इसको दो प्लेन बांटेंगे, एक इधर वाला एक उधर वाला। अब इधर वाले में जैसे 0 0 आ रहा है तो इसको पुट करो। 0 0 पुट करने पे तो क्या 0 जो है वो 3 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है? नहीं ना, फॉल्स आ रहा है। तो इस वजह से इस तरफ फॉल्स आ रहा है, तो ये उस साइड सेट होगा। तो ये ऊपर की तरफ सेट होगा, इस तरफ। अब एक तीसरा बनाओ 0 पे -4, x की वैल्यू 0 ये रहा, y की वैल्यू -4 नीचे मिलेगा कहीं, -3 -4 यहाँ मिलेगा। तो ये रहा आपका 0 पे -4। अब एक दूसरा ढूंढो 6 पे 0, x की वैल्यू 6 0 कहाँ होती है, यहाँ होती है, x की वैल्यू 6 और 0। अब ना इसको स्केल से मिलाओ और एक ऐसे ले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन लिख दो ये वाला 2x - 3y ≤ 12। अब देखो ये भी इसको दो प्लेन बांटेगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब क्या करेंगे, इसका ट्रू फॉल्स पता करने के लिए इधर वाले में जैसे 0 0 आ रहा है तो ये पुट कर देंगे। तो 0 0 पे 0 से क्या बड़ा होता है 12, ये तो ट्रू आ रहा है, तो इस ओर सेट होगा। जिस ओर ट्रू आ रहा है इस ओर सेट होगा, तो इस ओर सेट हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, अब एक था x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इधर की तरफ होता है, तो सारा इधर का है पोर्शन लेंगे। और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर वाला लेंगे। तो यानी एक ऊपर वाला और एक इधर वाला। तो कुल मिलाकर अब इन सबका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, तो ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अपने बुक में देखोगे तो ऐसे ऐसे ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ये आ गया। अब तुम्हें ना पेंसिल से हल्का हल्का ढक देना है। फिर एक कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है। ये जैसे ए हो गया, मान लो 0 5, तो आपको कॉर्नर पॉइंट मिल गया ए 0 5। फिर और कॉर्नर पॉइंट एक ये मिल गया 0 3, तो 0 3, इसको बी मान लो। ठीक है, बी। फिर एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ कटा है, तो ये हो गया 1 0 सी, इसको सी मान लो। फिर एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ गया डी, तो यानी देखो डी आ गया। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट चेक कर लो, आ गया। तो ऊपर लिख दो यहाँ पे बॉक्स बनाकर कि ये कॉर्नर पॉइंट है, और यहाँ पे लिख दो z बराबर, मतलब z वाला फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ लिख दो। वो है आपका माइनस का 50x + 20y। ठीक है, तो आगे अब ना यहाँ पे क्या होता है कि एक एक करके ना वैल्यू पुट की जाती है। जैसे x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो और y की जगह 5, तो ये 100 आएगा।
ऐसे x की जगह 0 और ये 3 पुट करोगे तो 60 आएगा। x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करोगे तो -50 आएगा, और यहाँ 6 पुट करोगे तो -300 आएगा। तो हमें मिनिमा चाहिए था, तो माइनस का 300 तो सबसे ज़्यादा मिनिमा होता है ना, तो माइनस का 300 पे मिनिमा आ रहा है। लेकिन ना ये मिनिमा तब आंसर हो जाता जब ये ना फिजिबल रीजन आता, यानी ऐसे बंद वाले में आता तो, लेकिन ये बंद नहीं है, ये ऊपर अभी खुला हुआ है, तो अभी ये कॉर्नर पॉइंट ना बंद नहीं हो पाए, तो इस वजह से इसका आंसर जो है ये हो भी सकता है, अब नहीं भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम में अब ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए जो ये वैल्यू आया है इसको z की जगह पुट कर देंगे। तो अब लिख देंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब हम लिख देंगे पुट, हम पुट कर देंगे z बराबर जो माइनस का 50x और प्लस 20y था ना, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे z की जगह पे माइनस का 300 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 50x प्लस 20y बराबर माइनस का 300। अब हम इसका ना एक ग्राफ खींचेंगे, अब इसका एक ग्राफ खींचेंगे, तो इसके लिए फिर एक बॉक्स बनाओ x और y। तो अब ना यहाँ पे ना कुछ पुट करो, जैसे मैंने मान लो x की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो y के वैल्यू डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 15 आएगा, और ऐसे ही फिर मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया तो ये कट के 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ खींचेंगे, 0 पे -15 खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, -15 मानी कहाँ है, और एक है 6 0, पहले 6 0 ढूंढ लो, तो 6 0 तो ये रहा, फिर आपका y की वैल्यू आ रही है -15 पे 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -15, तो -15 कहाँ आता है, यहाँ नीचे कहीं जा रहा है, तो x की वैल्यू 0 -15, तो कुल मिलाकर कहीं बहुत नीचे चला जाएगा। तो ऐसा करो, कुछ और पुट करो जो इसके आसपास आ जाए। तो चलो हम पुट कर लेते हैं x की जगह 10 पुट कर लेते हैं, चलो नहीं 5 पुट कर लो, चलो। तो इसकी जगह 5 पुट करोगे तो 250 आएगा, 250 उधर घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 50, और ये बटे में चल जाएगा, -50 के बटे में 20 चला जाएगा, तो -50 बटे में 20, ये कट के आ जाएगा माइनस का 2.5। तो यानी x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू -2.5, तो x की वैल्यू 5 ये रहा, और 2.5 कहाँ मिलेगा, तो 1 2 2.5 कहीं यहाँ मिलेगा। अब ना इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो ये लाइन ना पेपर में डॉट डॉट खींचनी है, ठीक है। अब ये जो लाइन खींचोगे तो अब पता क्या पाओगे कि ये जो हमने अभी इसका जो लाइन खींचा है, ये जो लाइन है इस ग्राफ के इस फिजिबल वाले रीजन पे टच करके जा रहा है, यानी इसके बहुत सारे कॉमन पॉइंट निकलेंगे, ये जहाँ से जा रहा है ना, ये बहुत सारे कॉमन पॉइंट निकलेंगे। अगर ये बहुत सारे कॉमन पॉइंट निकला तो इसका ये मतलब है कि मिनिमा ये भी हो सकता है, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका मतलब मिनिमा इसमें डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि दिस, लिख देंगे कि इस लाइन की जो इक्वेशन है इस पासिंग थ्रू द फिजिबल रीजन, यानी ये फिजिबल रीजन से होकर जा रही है, और दिस हैज़ मैनी कॉमन पॉइंट, इसके बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। अब क्योंकि इसके बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं तो सो लिख देंगे वी कैन नॉट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लिख देंगे हम इसका मिनिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते, लिख देंगे सो वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं पता कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते द मिनिमा वैल्यू, हम मिनिमा वैल्यू इसका पता नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो मिनिमा, ठीक है। तो एग्जाम में लिख देंगे नो मिनिमा वैल्यू, इसका कोई भी मिनिमा वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है।